3 मार्च को छत्तीसगढ़ सरकार बजट पेश करने वाली है। विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। ऐसी तमाम हेडलाइंस आपने इन दिनों जरूर सुनी होगी। ऐसे में क्या आपके दिमाग में ये बात आई कि आखिर ये बजट है क्या, ये आता कहाँ से है, इसे बनाता कौन है, बजट के लिए पैसे कौन देता है, इसका क्या प्रोसेस है और छत्तीसगढ़ का बजट इस बार किस ओर इशारा कर रही है। जानेंगे सब कुछ सी पॉजिटिव के इस खास बजट वीडियो में। वित्त मंत्री ओपी चौधरी 3 मार्च को दूसरी बार बजट प्रस्तुत करेंगे। सीधे और साफ शब्दों में बजट का मतलब है पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। अब बताते हैं छत्तीसगढ़ सरकार को बजट के लिए पैसे कहां से मिलते हैं। अनुमानित तौर पर देखा जाए तो केंद्र सरकार से प्राप्त राशि 50%, जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी में राज्य का हिस्सा। राज्य सरकार के कर राजस्व से 35%, जैसे जीएसटी, बिजली, स्टाम्प, वाहन और राज्य के अधिकार के कुछ क्षेत्र। राज्य का गैर कर राजस्व से 10%, इसमें खनन, पर्यटन और वन संपदा है। वही ऋण और उधारी से राज्य को 5% तक की राशि मिलती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि छत्तीसगढ़ का पहला बजट 5,700 करोड़ रुपए का था, जो 2025 में 30 गुना ज्यादा हो चुका है। यानी कि अब राज्य के बजट का आकार कुल 1,75,342 करोड़ रुपए तक का है। वहीं अगर 24 सालों बाद छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास की तरफ देखा जाए तो आप बहुत कुछ पाएंगे। जैसे आज छत्तीसगढ़ भारत के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में से एक है, जिसकी सकल घरेलू उत्पाद 5.09 लाख करोड़ अनुमानित है और प्रति व्यक्ति आय 1,52,348 तक पहुंच गई है। खनिज संसाधनों से संपन्न छत्तीसगढ़ देश का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक होने के साथ साथ बिजली और इस्पात का प्रमुख आपूर्तिकर्ता भी है। राज्य का 40% से अधिक क्षेत्र वनों से ढका है, जिससे ये इको टूरिज्म और जैविक संसाधनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनता जा रहा है। आर्थिक विकास के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में खनन क्षेत्र का 30% से अधिक का योगदान है। हमारा राज्य कोयला, लौह अयस्क, डोलोमाइट, चूना पत्थर और बॉक्साइट जैसे खनिजों का उत्पादन भी कर कमाई करता है, जिसकी वजह से सरकार रेड टेप के बजाय रेड कारपोरेट नीति अपनाकर निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास कर रही है, जिससे उद्योगों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिल सके। यही नहीं, राज्य की जीएसडीपी में कृषि का 20% से ज्यादा का योगदान है। चावल, गेहूं, मक्का, दालें, तिलहन और फल सब्जियों का उत्पादन व्यापक स्तर पर हो रहा है। कृषि आधारित उद्योगों, वनोपज प्रसंस्करण, उद्यानिकी और मछली पालन को प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। पावर के क्षेत्र में भी हमारा कोई सानी नहीं। छत्तीसगढ़ भारत के प्रमुख बिजली उत्पादक राज्यों में से एक है। राज्य में थर्मल और पनबिजली संयंत्रों के साथ कई बड़े बिजली प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सेवा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आईटी सेक्टर, हेल्थ डेस्टिनेशन, इको टूरिज्म, वेडिंग डेस्टिनेशन और बिजनेस टूरिज्म को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए नवा रायपुर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और दुर्ग में सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले कुछ सालों में महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास की तरफ भी काफी काम किया गया है, जिसमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ड्रोन दीदी योजना और महतारी वंदन योजना प्रमुख है। और तो और पूंजीगत व्यय को बढ़ाकर विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भी पिछले कुछ सालों में ठोस कदम उठाए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 3 मार्च को पेश होने वाले बजट में सरकार राज्य की विकास दर को और तेज करने के लिए कौन से नए कदम उठाने जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या आम जनता को ये बजट सेटिस्फाई कर पाएगी? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।